बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन पे डिस्कस की थी, उसमें हमने पावर रूल के बारे में पढ़ा था और अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस या माइनस में आ जाएं तो उनका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है उसके बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम अगर दो फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट हो रहा हो तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? द प्रोडक्ट रूल। इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स, एफ भी एक फंक्शन है, जी भी एक फंक्शन है, अगर वो दोनों डिफरेंशिएबल हैं देन उनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो x पे डिफरेंशिएबल होगा। किस तरह से? एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, डैश का मतलब है हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ f of x second function as it is, g of x as it is, plus first function as it is and derivative of second function d by dx of g of x। क्लियर? इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ देखें इसका। सेम उसी तरह से विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसका प्रूफ करेंगे। y इज इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं जी, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x g ऑफ x, दोनों को मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 क्या है जी? सबसे पहले चेंज लेके आते हैं हम, वही सारी चीजें हैं। स्टेप 1 डेट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x g ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये किस में चेंज आ गया है? वेरिएबल में चेंज आ गया और इसको हमने क्या कहा है? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। स्टेप 2 क्या करते हैं जी? सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 डेट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x g ऑफ x। क्लियर? अब अगर हम मूव करें अपने थर्ड स्टेप पे तो हम क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर भी देते हैं तो हमारे पास कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम? अब अगर हम इसको सामने रखें या इसको, दोनों एक ही बात है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने लेना है तो एक्चुअली क्या होता है? याद करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। याद है आपको, हमने पहले पढ़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर इसके साथ हम कामयाब हो जाएं माइनस एफ ऑफ एक्स बनाने में तो शायद हम इसका डेरिवेटिव ले सकें, हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन को पूरा कर सके। तो यहाँ पे इजाफी चीज क्या है? g इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इजाफी है और यहाँ पे हमें चाहिए क्या? एफ ऑफ एक्स। तो जो चाहिए और जो इजाफी है इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेके इसमें से प्लस माइनस कर देंगे। प्लस माइनस करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं। ये y से y कैंसिल हो जाएगा और यहां पे हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट क्या चीज? f ऑफ x हमें चाहिए और g ऑफ x प्लस डेल्टा x ये हमने इसमें से निकालना है। इन दोनों का प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्ट f ऑफ x, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम इसको, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट f ऑफ x
g of x plus delta x from above equation that will be equals to delta y equals to f of x plus delta x g of x plus delta x माइनस, पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, f of x g of x plus delta x। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जब हम g of x plus delta x कॉमन लेंगे तो f of x plus delta x माइनस f of x जो हमें रिक्वायर्ड है वही बन जाएगा। फिर पहले मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ f of x g of x plus delta x, फिर माइनस f of x g of x। अब इससे हमें एक और फायदा मिल रहा है, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, f of x कॉमन आएगा, तो g of x प्लस डेल्टा x माइनस g of x बचेगा, जो कि आगे चल के क्या बन जाएगा, g of x का डेरिवेटिव बन जाएगा। ये हमें इसमें एडिशनल हमें इसका फायदा भी हो रहा है। क्लियर है, हमें उसको बनाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली हमें वो मिल गया है। क्लियर। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, g of x प्लस डेल्टा x, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, f of x। तो आइए हम इसको कॉमन लेते हैं जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा डेल्टा y इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले में क्या कॉमन था, g of x प्लस डेल्टा x, तो फर्स्ट में बचेगा x प्लस डेल्टा x माइनस f of x, क्योंकि दोनों में से कॉमन क्या लिया है, g of x प्लस डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया है, प्लस फिर सेकंड वाले में से g of x प्लस डेल्टा x माइनस g of x, और दोनों में से कॉमन हमने क्या लिया है, f of x हमने कॉमन लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे जी, अब हम स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे। स्टेप 3, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, that will be equals to delta y over delta x, delta y over delta x equals to f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है g of x plus delta x। क्लियर। प्लस g of x plus delta x माइनस g of x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है f of x। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है जी, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। स्टेप 4, अप्लाइंग लिमिट, that will be equals to limit delta x approaches to 0, delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, g of x plus delta x, plus again limit delta x approaches to 0, g of x plus delta x minus g of x divided by delta x into f of x। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें जी, इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे that will be equals to, सबसे पहले इस पे अप्लाई करते हैं, ये बनेगा dy over dx इक्वल्स टू, इस पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये कौन सी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, f डैश ऑफ x, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव। इस पे जब अप्लाई होगी तो डेल्टा x 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ x प्लस 0 प्लस, अब इसकी बात करते हैं, जब इस पे लिमिट अप्लाई होगी तो क्या होगा, ये हमारे पास g डैश ऑफ x बनेगा, g डैश ऑफ x, और जब f ऑफ x एज इट इज आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा क्योंकि इसमें डेल्टा x ही नहीं है। अब x प्लस 0 x ही रहेगा, तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल रहा है
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। कैसे पढ़ेंगे हम इसको, याद कैसे रखेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव y के इक्वल हमने उसको रखा था, कैसे आएगा? दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। कैसे? फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इज। क्लियर? यही हमारा प्रूफ था। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इसके बिल्कुल साथ एक एग्जाम्पल दी गई है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आइए। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 56 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो कि हमने प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करनी है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर रूट प्लस 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस x स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखें जी, y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। y इक्वल्स टू 2 एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 x माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब इससे पहले हम पावर रूल पढ़ चुके हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो भी फॉर्म बनेगी, आप उसको पावर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव। that will be equals to d by dx of y equals to d by dx of 2 into square root x plus 1 x माइनस स्क्वायर रूट x। सारे पे हमने अप्लाई कर दिया। अब दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होगा? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट विल बी इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। 2 कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। और अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, मैं आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इनका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा जी? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड सेकेंड का डेरिवेटिव। क्लियर? यही चीज हम इस पे अप्लाई करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज x माइनस स्क्वायर रूट x, फिर प्लस, अब क्योंकि 2 दोनों के साथ है तो ओवरऑल आएगा, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज स्क्वायर रूट x प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन स्क्वायर रूट x। क्लियर? ये हमने क्या अप्लाई कर दिया? प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। बाकी डेरिवेटिव का वही तरीकेकार है, पावर रूल जो हम पढ़ के आए हैं। डी वाई बाई डी एक्स 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज। अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, इसकी पावर है 1/2। 1/2 शुरू में आ जाएगी, 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन बेस क्या है? x। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। वो लिखें या ना लिखें, प्लस 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ले लिया। सेकंड एज इट इज x माइनस स्क्वायर रूट x, ये एज इट इज आएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस पावर 1/2 है, शुरू में आ जाएगी, 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा और अगेन x का डेरिवेटिव क्या होगा? वो 1 ही होगा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या अप्लाई किया है? पावर रूल की मदद से इसको सॉल्व किया है। डी वाई बाई डी एक्स 2 कांस्टेंट है, एज इट इज आ रहा है, यह आ जाएगा जी 1/2 x, 1/2 माइनस 1 तो नेगेटिव का 1/2 बच जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 0 एज इट इज इंटू x माइनस
स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1/2 एज इट इज, और अगेन यहाँ पे नेगेटिव का 1/2 बचेगा एंड ब्रैकेट क्लोज। अब नेगेटिव वाले को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x स्क्वायर रूट, इसको मैं नीचे ले आया हूँ तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो गई, x माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस यह आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। ये भी जब डिनोमिनेटर में आया तो पावर क्या हुई, पॉजिटिव। अब इनका भी एलसीएम ले लेंगे हम, और इधर ऑलरेडी एलसीएम में है, ये जस्ट मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, ये बन रहा है dy ओवर dx, 2 कांस्टेंट है एज इट इज। अब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस स्क्वायर रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 एज इट इज एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। अब जस्ट हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस, फिर 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। क्लियर। दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dx 2 इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है एज इट इज, 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स एलसीएम है, x माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट माइनस 1। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये भी माइनस और ये वाला भी माइनस, दोनों माइनस हैं, तो -2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स बनेगा। डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 x प्लस 2x, डेट विल बी इक्वल्स टू 3x, फिर -2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, इन दोनों को मिला दिया, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो बच रहा है जस्ट उसको लिखेंगे, dy ओवर dx इक्वल्स टू 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स। जो एक्सरसाइज 2.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, उसको आप प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर हमारा आज का आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।